दोस्तों आज हम Redmi Note 8 Pro मोबाइल को रिपेयर करेंगे। इसमें बैक ग्लास टूटा हुआ है, उसको चेंज करना है और सामने आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले पूरी तरीके से डैमेज हुआ है, यानी कि इसका कॉम्बो चेंज करना है। अब यहाँ पर कैसे करते हैं पूरा, यहाँ पर आप वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। सबसे पहले तो टूटे हुए ग्लास को उतारना है। ग्लू रिमूवर है तो उसकी हेल्प से आप कीजिएगा, अगर नहीं है तो एसएमडी या फिर हीट गन की मदद से आप हीट करके इसको निकालिएगा। तो वैसे बैक ग्लास अगर टूटा ही है, अगर चेंज ही करना है आपने, तो उसको आप कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसमें फिंगरप्रिंट का पत्ता भी रहता है, तो उसको अपने ध्यानपूर्वक निकालना पड़ेगा। और साथ ही इसके नीचे पत्ते रहते हैं, वो टूटने नहीं चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखते हुए आपने इस टूटे हुए ग्लास को निकालना पड़ेगा। सेफ्टी से निकालिएगा, हाथ वाथ बचा के। तो यहाँ पर ग्लास निकल चुका है और यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा अलग हो जाएगा और इस पार्ट में फिंगरप्रिंट और कैमरे के ग्लासेस रहते हैं। ये फिलहाल चेंज नहीं करना है, बैक ग्लास ही चेंज हम करेंगे। तो यहाँ पर इस पार्ट को हमने अलग कर लिया है और टूटे हुए ग्लास को बाहर निकाल लिया है। इसको रख देते साइड पे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके कॉम्बो को भी उतारना है टूटे हुए। तो यहाँ पर जितने भी स्क्रू दिख रहे हैं, सबसे पहले वो स्क्रू हमने हटाने हैं। तो स्क्रू हटाने के बाद ही उसके नीचे जो कॉम्बो का पत्ता रहेगा वो हमने चेंज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप देखते रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो आपको एक पन्नी दिख रही है वो उतारनी है। इसके बाद सारे स्क्रू यहाँ पर खोलने रहेंगे। तो चलिए सारे के सारे स्क्रू खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली स्क्रू खुल चुका है और यहाँ पर जो ये पत्ता है ये भी हमने उतारना है और बैटरी को बाहर निकालना है, क्योंकि बैटरी के नीचे से ही जो उसका कॉम्बो लगा हुआ है उसका पत्ता गया हुआ है, यानी कि डिस्प्ले का पत्ता गया हुआ है। बैटरी उतारने के लिए एमआई में इस वाले पत्ते को खींचना पड़ेगा और इस वाले पत्ते को खींचना पड़ेगा बैटरी उतारने के लिए। और इसको एकाएक नहीं उतारना पड़ता है, यानी कि एकाएक नहीं खींचना पड़ता है, इसको ध्यानपूर्वक आपने खींचना पड़ता है। एमआई में थोड़ा-सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन थोड़ा-सा आपको ध्यानपूर्वक करें तो ये काम बड़ा ईज़िली हो जाता है, बैटरी को निकालने का काम। अदर में आपको स्ट्रिप मिल जाती, बट इसमें नहीं मिलता है। इसमें इस वाले पत्ते को धीरे-धीरे से खींचना पड़ता है और इसके नीचे जो ग्लू रहेगा वो निकल जाता है। इस तरीके से खींचते रहिए जब तक ये पूरा बाहर नहीं आ जाता। एकाएक नहीं खींचना है, धीरे-धीरे इसको खींचते रहिए। अगर टूट जाए तो फिर आपको पकड़ के खींचना है। उसी प्रकार इस वाले आपने जो पत्ता निकला हुआ उसको भी खींचना है इस तरीके से, यानी कि ये ग्लू ही है समझ लीजिए बैटरी के नीचे का, जिससे हमने उतारना है। तो खींचते ये बैटरी बिल्कुल फ्री हो जाती है और बैटरी ईज़िली बाहर निकल जाती है। तो एमआई में ये तरीका रहता है बैटरी को निकालने का। तो फाइनली बैटरी देखिए काफ़ी ढीली हो चुकी है। थोड़ा-सा हमें और इसको ओपनर की हेल्प से हल्का-सा ऊपर करके थोड़ा-सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस तरफ का थोड़ा-सा जो ग्लू वाला स्ट्रिप था वो टूट गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, हल्का-सा इसको ऊपर करके हम खींच के बैटरी को निकाल लेंगे। ध्यान रहे निकालते समय बैटरी कहीं से डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसमें आप कोई भी टूल का जो है प्रयोग ना करें, नुकीले टूल का, याद रखें, वरना बैटरी ख़राब हो सकती है। तो फाइनली बैटरी निकल चुकी है और ये रहा पत्ता जो कि हमारा सामने डिस्प्ले से या कॉम्बो से अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पत्ते को हमने फ्री करके अब यहाँ पर डिस्प्ले को बाहर निकालना है। डिस्प्ले को निकालने की वही प्रोसेस है। उससे पहले मैं जो डिस्प्ले लेके आया हूँ या फोल्डर या कॉम्बो लेके आया हूँ उसको मैं चेक करूँगा कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, या टच वगैरह जो भी इसमें है वो सही तरीके से काम कर रही कि नहीं, ब्राइटनेस सही है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा। फिट करने के बाद चेक नहीं करना चाहिए, फिट करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। काफ़ी बार प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो वारंटी वगैरह का इश्यू है, वारंटी वगैरह है वो हमारा फिट करने से पहले तक का रहता है। फिट करने के बाद वारंटी किसी-किसी पत्ते में नहीं रहती है। आपके यहाँ क्या प्रोसीजर है इसकी वारंटी का, बताना ज़रूर। तो फाइनली यहाँ पर ये ऑन हो चुका है और डिस्प्ले बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रही है और इसका टच वगैरह सब कुछ मैं चेक करके इसको पैक कर लूँगा। तो फाइनली हाँ, टच भी काम कर रही है बिल्कुल सही तरीके। चलिए एक लाइक कर देना भाई। और इसमें पैटर्न लगा हुआ है, पैटर्न मुझे पता नहीं है, कस्टमर का है मोबाइल। तो अब यहाँ पर इसको हमने डिस्कनेक्ट करके हटा लेना है। अब इसको हमने फिट करना है। उससे पहले जो इसमें पुराना कॉम्बो लगा हुआ है टूटा हुआ, वो निकालना है। उस कॉम्बो को आप निकाल सकते हैं किसी ओपनर या फिर किसी टूल की हेल्प से, जो आपको लगे कि इससे निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसको हीट करके भी निकाल सकते हैं, बट टूटा हुआ है आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा-सा इसको खींचने की ज़रूरत है, बाकी आसानी से निकल जाता है। तो चलिए ये निकल चुका है और क्लीन वगैरह मैं सब कुछ कर चुका हूँ। ठीक है, क्लीन वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, जो एयरपीस का ये आपका ग्रिल है, वो आप
संभाल के रखिए और उसको यहाँ पर लगा दीजिए। काफ़ी लोग ये नहीं लगाते हैं और वहाँ पर खाली जगह छोड़ देते हैं। तो भाई वो चीज़ आपने नहीं करनी है। जो चीज़ आपको इसमें मिल रही है वो आपने प्रॉपर्ली वहाँ पर लगानी है। अब मैं यहाँ पर ग्लू को प्रॉपर्ली यहाँ पर बिठा देता हूँ। मैं यहाँ पर रिलाइफ वाले ग्लू का इस्तेमाल करता हूँ। आप कौन से ग्लू का इस्तेमाल करते हैं बताना ज़रूर। तो फाइनली यहाँ पर ग्लू लग चुका है और इसको अच्छी तरीके से हमने बिठा दिया है। जो इसमें प्लास्टिक का मिल रहा है ग्रिल, ठीक है, और जो हमारा कॉम्बो है वो आसानी से इस पे बैठ चुका है। काफ़ी बार क्या होता है ना, कॉम्बो सही तरीके से बैठ नहीं पाता, तो ध्यान रखना भाई कॉम्बो अच्छी तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी कॉम्बो का अगर ग्लास इधर उधर जा रहा है, बॉडी के साथ फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको चेंज कर लेना, ज़बरदस्ती फिट मत करना। इससे भाई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नहीं होगी बट कस्टमर को होगी, तो इसीलिए ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ पर इस पत्ते को अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लिया है, ठीक है। कॉम्बो को बैठा के इस पत्ते को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया। अब चिपक भी चुका काफ़ी हद तक ये। अब मैं यहाँ पर बैटरी को लगा लूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास भाई जो बैटरी के नीचे सपोर्टेड इसके वो थे, ग्लू के स्ट्रिप थे, वो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा ग्लू लगा लूँगा। जो हमारे पास ग्लू है वही वाला थोड़ा सा लगा लूँगा, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा भरना नहीं, क्योंकि बैटरी इन फ्यूचर कभी बाद में भी निकालनी पड़ सकती है कस्टमर को। किसी और कभी ये फ़ोल्डर टूट गया या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो हो सकता है। तो फ़ोन में तो भाई कभी ना कभी कुछ ना कुछ खराबियाँ आती रहती हैं, तो किसी चीज़ को परमानेंट हमने नहीं करना है। हल्का-हल्का ग्लू लगा के बैटरी को सिर्फ़ हमने फ़िक्स करना रहेगा, ज़्यादा ग्लू यहाँ पर भरना नहीं है। तो इस तरीके से बैटरी हमारी फ़िक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर बैटरी को फिक्स करने के बाद कनेक्ट कर लेंगे। सारे कनेक्टर्स हम चेक करने हैं और हाँ, एक कनेक्टर और बचा हुआ है इसका, जो कि चार्जिंग पत्ते के साथ में है, उसको भी हम लगा लेंगे। इस वाले कनेक्टर को, जो कि हमारे चार्जिंग पत्ते से जुड़ा हुआ है, माफ़ करना, पत्ता जो कि चार्जिंग कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हमें इसको भी लगा लेना है, इसके बैक को लगा लेना है और सभी स्क्रू वगैरह कस लेने हैं और यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाले को भी लगा लेना है। फिंगरप्रिंट का जो रहता है, और बाकी ये जो स्पीकर हमने निकाला था इसको भी हमने फिक्स कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। सारे स्क्रू वगैरह लगा के सब कुछ हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पर सारे स्क्रू लग चुके हैं और जो भी हमने यहाँ पर चीज़ें इसमें निकाली हुई थी वो हमने लगा लेनी है। और यहाँ पर जो टूटा हुआ पीछे बैक ग्लास था, उसमें ये फ्लैश लाइट का ये जो है ना रिफ्लेक्टर, उसको लगा लेना है। फ्लैश लाइट का रिफ्लेक्टर लगा लेना है और साथ में ये जो आपको फिंगरप्रिंट वाला पूरा ये सेक्शन मिलता है जिसमें ग्लास वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं कैमरास के, उसको भी आपने फिक्स कर लेना। फिंगरप्रिंट के पत्ते को यहाँ पर बैठाना है और सब कुछ यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब हमने बैक ग्लास को लगाना है। यहाँ पर ऑलरेडी ग्लू रहता है बैक ग्लास में, तो ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो यही ग्लू आपका यहाँ पर लग जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जितना भी यहाँ पर जो भी चीज़ें आप यहाँ पर निकाले हुए हैं उसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दें। अगर आप कहीं पर कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो भाई समझ लीजिए कि फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, खोलना पड़ेगा, और रिस्क होता है खोलने में। दोबारा काम किया हुआ दोबारा खोलेंगे तो रिस्क क्या होता है, ग्लास वगैरह टूटने का खतरा रहता है। अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है खोलने के तो फिर दिक्कत रहती है। इसलिए प्रॉपरली चेक कर लें, उसके बाद ही फिक्स करें। और बैक ग्लास जो पहले निकाला हुआ था उसका जितना भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर ग्लू लगा था वो अच्छी तरीके से साफ़ करके तब नए ग्लास को फिक्स करें, वरना वो कहीं ना कहीं से उड़ जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो फाइनली ये चिपक चुका है। देखिए हमारे पास उस कलर का नहीं था, अभी हमारे पास ग्रीन कलर का था, तो ग्रीन कलर का इसमें लगा लिया है। बाकी कस्टमर से मैंने पूछ लिया था कि ग्रीन वाला ही तो उसने हाँ परमिशन दे दी थी। तो फाइनली ये भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फाइनली तैयार हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना।